संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाए, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कमाली जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से इसका अनुवाद कर लेते हैं। फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जे ही परलोक समारा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला हुआ है। देवता लोग तरसते हैं, इसको नहीं मिलता। ये मनुष्य उल्टा करता है, देवता मनुष्य तन चाहते हैं, ये देवों को चाह रहा है। फिर कौन सी श्री रामायण का पाठ सुनते हैं हम, मनमानी करते हम तो। नहीं जी, रामचरित मानस का तो पाठ मैंने 20 बार कर लिया, फिर पाठ करने से क्या लाभ, समझने से लाभ मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवता लोगों को कठिन है, ये तन नहीं मिलता उनको। सद ग्रंथन गावा, सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिसने मुक्ति के द्वार में जाने वाला रास्ता नहीं ढूंढा, प्राप्त नहीं किया, अपना परलोक नहीं संवारा, हार होगी उस मनुष्य तन की। हार जाएगी वो जीवात्मा, फिर 84 में चली जाएगी। कौन जाता साथ ही यहाँ से, राजा मरो रंक मरो, कोई मर जाओ,
कोई साथ नहीं जाता। जीवात्मा सामने पेश होती है, कर्मों का लेखा जोखा सामने होता है, भुगतान में जाओ। श्रीवाणी कह रही है बहन कमाली की, फिर नहीं मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। आया सी बंदियां 500 करोड़ कमाने को जी नहीं कहा, आया सी बंदिया राजा बनने को नहीं कहा, आया सी बंदिया महल किले अट्टालिकाएं खड़ी करने के लिए नहीं कहा, आया सी बंदिया नाम जपनो, प्रभु का नाम भेद जान के भजन होता है। जबान के जाप से मुक्ति नहीं मिलती, प्रभु नहीं मिलता। ये माया, ये काया जिभ्या लगी रहेगी, होंठ लगे रहेंगे, मौत के बाद गया। जबान की भक्ति किस काम आई? अंतकाल में छूट गई। वह अविनाशी नाम जो आत्मा के भीतर है वो जाएगा साथ। लग बैठा कूड़े धंधे, प्रभु भजन के अलावा सारा कर्म कूड़े कर्म बताया है, कूड़े कर्म। क्यों? किसी काम नहीं आना हमारे। जोश जवानी बिच फिरदा भुलाया, जवानी ताकत है, आती है, धन आता है तो मान बड़ाई अहंकार को भी लेके आता है। जवानी भी धन है, बहुत ताकत है इसमें, फिर क्या आता है? अहंकार आता है इसमें। परमात्मा की भक्ति के नाम पे कुछ नहीं खोजता, संसार की चीज़ों को खोजता है, प्राप्त करता है। जो जवानी बिच फिरदा फुलाया, आगे लगेंगे डंडे। कोई हलवा पूरी नहीं देता वहाँ आगे, दंड मिलता है। बहन कहती हैं पिछला रास्ता साफ नहीं किया, आगे बिछाए लिए कंडे। पिछले पाप कर्म तो हमारे पीछा कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, न तो वो काटे कर्म पिछले, और आगे बिछाए लिए कंडे, आगे पाप कर्म और बीज रहे हर रोज। चोरी चपारी, लूट खसोट, विश्वासघात, धोखाधड़ी, मिलावट, सारे पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। ये आत्मा पे कंडे का काम करेंगे, कांटों का। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे, यम के दूत आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। मुखड़ा बंद, आंखें बंद, कान बंद, सारे गेट बंद, आत्मा को यहीं से पिटाई कुटाई करके चलेंगे। वो सूक्ष्म आते, आत्मा सूक्ष्म में है, परिवार को दिखती नहीं, किसी को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है मौत के समय। बहन सहजो भाई ने बखान कर रखा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो भाई अमरलोक की संत हुई हैं, मीराबाई जी की तरह अमरलोक की संत हुई हैं। कहती हैं मौत के समय 1000 बिच्छू डंक मारेंगे एक साथ, इतना दर्द होता आत्मा को। एक बिच्छू काट ले, जागृत में मनुष्य को नींद नहीं आती, इतना दर्द होता है। जब 1000 बिच्छू काटेंगे तो जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनको तो 1000 बिच्छू काटे ही काटेंगे, फैसला हो रखा है। आज मान लो नहीं मान लो, ये तो हमारे भी निर्भर करता है, ये तो काटेंगे भाई। जो परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की भक्ति करता है, सुनना है, जगत में ले लो,
राजा है, हम राजा के पास जाते हैं, राजा की सेवा करते हैं, राजा हमें देखता है और हम राजा को देखते हैं। 2 महीने में 6 महीने में राजा खुश हो जाता है। राजा कहता है भाई बेटा मांग लो कुछ, जो चाहोगे मैं दूंगा। राजा सामने है, सेवादार सेवा कर रहा राजा की, राजा भी देख रहा है तो कह रहा है मांग जो मांगना है। अगर राजा सामने ना होता और वो सेवा करे जाता किसी की भी, फिर राजा क्या फल देता उसको। परमात्मा भी सामने आएगा तब फल देगा मैं वो। मान लो से कुछ नहीं मिलना है, जान लो मैं जो कुछ भी है। यम के दूत बहुत पीड़ा देते साथ में। अच्छे सुन लो, ध्यान से सुनो। जिस भी चीज का नाम रखा गया है वह सारी वस्तुएं संसार में हैं। अलग बात है हम उससे नहीं मिले हों, उसका संपर्क हमारे से नहीं हुआ हो, हैं तो पक्का। जब परमात्मा का नाम है तो मौजूद है। श्री गीता में कही दिया दिव्य नेत्र दूंगा अर्जुन, तीसरी आंख दूंगा देख ले। अगर सनातनी है, श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो, फिर इस श्रीवाणी को कैसे नहीं मानोगे बता दो। हे अर्जुन दिव्य नेत्र दूंगा, देख मेरा सामने रूप है, ये देख सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये अग्नि का नहीं, चंद्रमा का नहीं है, ये परम प्रकाश मेरा परम धाम है। परम प्रकाश बताया है। श्री गीता को मानते हो, श्री कृष्ण को भगवान मानते हो तो खुला बखान कर रहे हो। तो अब आ जाओ, दूसरा ग्रंथ है सनातनियों का, श्री रामचरितमानस है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं वह परम प्रकाश जो परमात्मा का परम प्रकाश है, रूप दिन राती, उसका तो रूप है, प्रकाश का रूप है। रूप तो है, रूप बसता आंखों में, आंखें देखेंगे उस परम प्रकाश को। रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। बारी दीपक की, घी की, बत्ती की वहां जरूरत ही नहीं है। अखंडित प्रकाश है, अखंडित, कभी खंडित नहीं होता। जो प्रकाश वह परम प्रकाश है। रामचरितमानस तो बखान करती है, श्री गीता बखान करती है, और बोल भी रखा है नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, कोई नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा भी कर ले, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ इनसे, ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ ही तो गया। श्री गीता घर में रखी है, श्री कृष्ण भगवान की फोटो घर में है, श्री गीता को मान नहीं रहे, फिर मनमानी भक्ति है, फिर मनमाना कर्म तो बंधन कारक है, फलीभूत तो नहीं होगा वो। जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। आत्मा ज्योति रूप है, परमात्मा ज्योति रूप है। ध्यान से सुन लो, अच्छे से बात आ रही है। आदि में हमारे गुरुजन ऋषि मुनि जपी तपी आत्मज्ञानी थे,
आज्ञा चक्कर में प्रकाश देखते थे, श्वासों में अखंड गायत्री मंत्र का जाप करते थे। वो कठिन था, हर कोई कर नहीं सकता। कुछ जानकारों ने सुना कहते हुए कि भाई प्रकाश के दर्शन करते हैं, ज्योति दिखती है, दीपक है, अजप्पा जाप है, प्राणों में माला चल रही है, अखंड गायत्री मंत्र हो रहा है। धीरे धीरे इस बात को बाहर निकाल के ले आए। मनुष्य सनातनी पहले चोटी रखता था। चोटी क्या था? नेटवर्किंग का काम करता था। वो नेटवर्किंग का काम करता था। सुनने है वहाँ पे ध्यान योग में योगी वहाँ जाता था, ब्रह्मांड के उपग्रह से कांटेक्ट होती थी वो, फिर ऊपर की यात्रा करता था वो। जनक विदेही, राजा जनक विदेही होते थे, देह को छोड़ के विचरण करते थे। सुखदेव मुनि जी के गुरु हुए हैं, व्यास देव के गुरु व्यास देव के सुपुत्र हुए हैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि ने ही परीक्षित जी को, राजा को 7 दिन मुक्ति का कार्य समझाया था। पहले सुन लो, पहले ये कथा ही सुन लो। भागवत कथा है जी। क्या है भागवत कथा, जरा बता दो। राजा परीक्षित जंगल घूम रहा, जंगल में जा रहा, विचरण कर रहा है। कलयुग का प्रवेश हो गया था, उत्पात सूझ गया। एक मरा हुआ सर्प उठा के एक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि ने खोल लिया के श्राप दे दिया, तुझे 7वें दिन यही सर्प डसेगा। पद्म सर्प है ये। डर गया राजा, ये तो ऋषि का भाई वचन तो पूरा होगा। सारे गुरुजन ऋषिवर बुलाए, सुखदेव मुनि जी भी आए। राजा बोला, क्या जी ये घटित होगा? होगा, पक्का होगा। कहता जी मुझे स्वर्ग में भेज दो, फिर 7 दिन में मेरी मुक्ति कर दो, स्वर्ग आदि भेज दो, बचूंगा तो नहीं मैं। तो वहाँ पे सुखदेव मुनि 7 चक्कर, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर हैं, सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्कर हैं। मूल द्वार श्री गणेश जी का वासा, सिद्ध लोक है वो। इंद्री चक्कर पे स्वादिष्ठान चक्कर है, ब्रह्मा जी का वासा है, चक्कर है वहाँ पे। विष्णु लोक नाभि चक्कर में है, हृदय चक्कर में शिवलोक है, कंठ चक्कर में शक्ति लोक, 6ठे चक्कर पे आत्मा का लोक, 7वें चक्कर पे शून्य लोक। शून्य लोक से स्वर्ग जाता है। क्या किया सुखदेव मुनि ने? हे राजा परीक्षित, सब राजकाज छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, मोह छोड़ दे। जो मैं करवाऊंगा तूने करना है 7 दिन। हर रोज अभ्यास करवा करवा एक चक्कर खोलता, फिर दूसरा, 6ठा चक्कर खोल देता है। 7वां दिन आने को था। सुखदेव मुनि बोले, हे राजा परीक्षित, 7वें चक्कर से तू वापिस नहीं आएगा, सीधा स्वर्ग में है। राजकाज की बात बतानी हो, किसी को आदेश देना हो, अब दे ले। 7वां दिन आया, चक्कर खोला, सर्प आया, नीचे था ही नहीं। राजा परीक्षित की सुरती नीचे थी ही नहीं, ऊपर जा चुकी थी। वो अपना काम कर गया, देह छोड़ के स्वर्ग में गई थी सुरती। उसकी किसने भेजी? सुखदेव मुनि ने भेजी थी।
ये 7 दिन का कोर्स था। क्या बना लिया? कथा बना ली। कथा के करने से पाप कर्म नहीं कटने किसी के भी। जब कथा करने से भूख नहीं भागती, प्यास नहीं मिटती, फिर कथा करने से परमात्मा थोड़ी मिलेगा। आसान हो गया कार्य। क्यों? बस माल इकट्ठा करने के लिए लोगों को बडोज दे दी हुई। ये किसी के बात समझ में नहीं आती है बात। आसान कर दिया। अब आओ वापिस। दीपक जोत आज्ञा चक्कर में देखते थे हमारे ऋषि मुनि। क्या किया? नीचे लेके आए, बिल्डिंग बनाई, जोत जलाई। समासों की माला की जगह हाथ की माला आई। 108 मनकों की आई। नहीं पता कहाँ से आई माला। 108 मन के क्यों इसमें? बाहर वाले नहीं बता सकते। कर्म कांडियों और कथा वाचकों के बस की नहीं है बात। पक्की है, सच्ची है ये। ध्यान से सुनो। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम खर्च देते हैं। 21,600 मणकों की माला बनाएं, बोरी भर जाए, फिर कौन उठाए उसको? क्या किया? 21,600 का था 10,800 बन गया। ये भारी है। 2 शून्य हटा दिए। 108 मनके की माला आई। 10 बार घुमाई 1,080, फिर 100 बार घुमाई 10,800, फिर 100 बार और घुमा दो। 24 घंटे का जाप श्वासों का बाहर निकाल ले। श्वासों में अखंडित गायत्री मंत्र पहले से मौजूद है। वो तो कठिन है। बाहर जबान का ले आए, हाथ में माला ले आए, जबान का मंत्र ले आए, सामने दीपक जला लिया, ये कार्य आ गया। ये आसान हो गया, कोई भी कर लो। आज्ञा चक्कर में प्राण के द्वारा धीरे धीरे ध्यान को चढ़ा के एकाग्रचित करना मुश्किल था। आसान क्या हो गया? बाहर दीपक जलाओ। सुनना ध्यान से। सनातन में बगैर दीपक जलाएं कोई पूजा नहीं होती फलीभूत। करके दिखा दो कोई, बोलो। सनातनियों के मंदिरों का मेन गेट भी पूर्व में होता है। पूर्व में कौन निकलता है? सूर्य। किसके निमित्त है? दीपक। विराट दीपक है वो, विराट दीपक है वो। हमारे अंदर भी दीपक है, उसकी जोत जलानी मुश्किल है, बाहर जोत जलानी आसान है। तो सनातनियों का कोई भी कार्य, शुभ कर्म दीपक जल के ही होगा। बाहर का दीपक अखंडित नहीं है। जब तक घी है, तेल है, जोत जलेगी। अखंडित दीपक तो आत्मा का भीतर रखा है। ये तो शरीर को छोड़ने के बाद भी दीपक रहेगा, अंदर है तो भी दीपक है। ये है अखंडित दीपक। किसको देखना है? प्रकाश को देखना है। सूर्य बनाया है मालिक ने, मुफ्त का प्रकाश दे दिया सभी जीव जंतुओं को। सूर्य को छोड़ के मनुष्य ने जितने भी प्रकाश पैदा करे हैं सब खर्च वाले हैं। दीपक जलाया, घी का खर्च, तेल का खर्च, मोमबत्ती जलाई खर्च, लकड़ी जलाएगा खर्च,
सुंदर चीज लेके आया, बिजली। खर्च बिल आता है महीने में। अगर कभी बिल आ जाए सरकार की तरफ से 6 घंटे आपके घर में अंधेरा किया था जी, अंधेरे का बिल आ गया, कोई देता अंधेरे का बिल? बोलो, प्रकाश का बिल है, अर्थात प्रकाश महंगा है, महंगा है। दीपक नहीं जलाओ रात को अंधेरा खड़ा है, बिजली नहीं जलाओ तो अंधेरा खड़ा है। एक बार अंधेरा गया शिकायत लेके परमात्मा के पास। अंधेरा बोला जी बात सुन लो, मैं भी आपका पुत्र हूँ, ये प्रकाश भी आपका पुत्र है, फिर मैं जहाँ जाता हूँ ना जी, अच्छा जी ये प्रकाश मुझे भगा देता है। कहता ठीक है भाई, अंधेरे ही खड़ा हो जा, प्रकाश को बुलाओ, प्रकाश हाजिर हो। और प्रकाश आया, अंधेरा गुल। अंधेरा चिल्ली मार रहा है कि जी प्रकाश को भगा दो, दबाऊंगा, प्रकाश वापिस आओ। फिर अंधेरा आ गया। अंधेरा बोला देखा जी आपके सामने हो गया ना प्रत्यक्ष कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रकाश आता है और मुझे भगा देता है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है, ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। अज्ञान अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। इतना तो है अंधेरा कि अंधेरे में गड्ढे में गिर के टांग टूट जाए। अंधेरे में शक्ति तो कुछ नहीं है, इतना तो है अंधेरे में चोर चोरी करके भाग जाए। इतना तो अंधेरे में डकैती डाल के डाकू भाग जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठा के कोई लूट लेता है। जो कुछ नहीं है अंधकार फिर भी है। हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये प्रकाश को चाहती है। हम तो मिलावट कर देंगे, बच्चे मिलावट नहीं कर सकते। दृष्टांत ले लो बच्चों पे। घर में सभी मेंबर सदस्य मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बेड पे बैठे हैं, खेल रहे हैं वो 2-3 बच्चे। एकदम लाइट भाग गई, चिल्ली मारेंगे मम्मी डर लगता है। बोलो, किसी ने पीटा नहीं, किसी ने छेड़ा नहीं, क्या ये अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा। आत्मा नहीं चाहती अंधेरे को। किसको चाहती है? प्रकाश को। क्यों चाहती है? प्रकाश का अंश है ये। बच्चा होता है गाय का, गाय की तरफ भागता है, क्यों? उसका अंश है वो। तमाम नदियों का मुहाना समुद्र की ओर है। सारे संसार की नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और धीरे धीरे समुद्र में जा गिरती हैं, उसका अंश है वो। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलके संतुष्ट होगी ये। बीच में क्या आ गया? नदिया को हमने क्या किया? मनुष्य ने डैम बना लिए, रोक लिया, बिजली पैदा करते हैं, फिर चैनल बना ली, नहरें निकाल ली, समुद्र में जाने से रोक लिया मनुष्य ने नदिया को। क्या कर रहे हैं? खेतों में ले गए, पानी पिलाने में ले गए, खेतों में ले गए, भिन्न भिन्न जगह ले गए, समुद्र में जाने से रोक दिया उस नदिया को।